जय भीम। नमो बुद्धाय। सभी लोग यही जानते हैं, मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी को अंबेडकर ये नाम बाबा साहब अंबेडकर जी के उनके गुरु जी ने दिया, जो ब्राह्मण थे। सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी को अंबेडकर ये नाम किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, बल्कि ये उनके पिता सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर की सोची समझी पहल थी। ये किसी ब्राह्मण शिक्षक ने ये नाम नहीं दिया, और इसकी सारी जानकारी, इसके सारे प्रूफ मेरे पास है। बाबा साहब अंबेडकर जी का गांव, मूल गांव जो जिसे कहते हैं, वो आज भी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मंडनगढ़ तालुका में अंबड़वे ये गांव आज भी है, जहां पर रामजी बाबा का स्मारक है। लोग 2 फरवरी को महाराष्ट्र से, देश भर से लोग वहां पर रामजी बाबा को नमन करने के लिए जाते हैं। तो आज भी वो गांव वहां पर है। जब बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने वो गांव छोड़ा, तब उन्होंने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि सकपाल जो उनका सरनेम है, ये सरनेम से जाति का पता चलता है, और इसलिए जाति सूचक नाम हमें अब छोड़ने होंगे, क्योंकि जाति सूचक नाम लगाकर हम अगर गए तो हमारे साथ जातिवाद होता है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने यानी आप जैसे जानते हो कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों को खत्म करने की बाबा साहब ने पूरी प्लानिंग की। ये कहीं और से नहीं, ये बाबा साहब के पिताजी से उन्होंने ये प्रेरणा ली। बाबा साहब ने बाबा साहब के पिताजी से प्रेरणा ली, और सबसे पहले जाति को खत्म करने का काम रामजी बाबा ने किया। अपना सरनेम उन्होंने अपने घर से शुरुआत की कि जब तक मैं जाति लगाऊंगा तब तक ये खत्म नहीं होगी। इसलिए सकपाल ये जाति सूचक नाम, ये सरनेम बाबा साहब के पिताजी ने त्याग दिया, और उस गांव का नाम अपने नाम के पीछे लगाया। गांव का नाम आज भी अंबड़वे है। और महाराष्ट्र में ये पद्धत है कि गांव के नाम पर अपना सरनेम करते हैं। जैसे अगर कोई महाराष्ट्र में एक जिला है जलगांव, अगर कोई व्यक्ति जलगांव का है तो वो अपने नाम के पीछे जलगांव कर लगा देता है, तो वो बन जाता है जलगांव कर। हमारे यहाँ पर एक शहर है कल्याण, तो कल्याण के लोग अपने नाम के पीछे कर लगाकर बन गए कल्याण कर। ऐसे जितने भी कर लगाए हुए लोग हैं, ये अपनी जातियों को छोड़कर ये अपने गांव का नाम लगा। उसी तरह से बाबा साहब के पिताजी ने अपने नाम के पीछे गांव का नाम लगा दिया, जैसे रामजी अंबाडवे और उसके आगे कर, तो बन गए रामजी अंबाडवे कर। अब अंबाडवेकर ये नाम बोलने के लिए टंग ट्विस्टर है, बोलने के लिए ये आसान नहीं है, और इसलिए जब इसका रिकॉर्ड बनाया गया तब इसको अंबेडकर सीधा कर दिया गया। जो अंबाडवेकर हुआ करता था उसे अंबेडकर कर दिया। और इसका सबूत, सबसे बड़ा सबूत यह है कि किसी ब्राह्मण गुरुजी ने बाबा साहब को नाम नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बाबा साहब की एडमिशन सातारा के स्कूल में, उस समय उस स्कूल का नाम हुआ करता था सातारा एलिमेंट्री स्कूल, जो मैंने कल फेसबुक लाइव पे उस स्कूल के अंदर से ये नाम आपको बताया। और फिर उसका आगे नाम चलकर छत्रपति श्रीमंत प्रताप सिंह हाई स्कूल, इस तरह से वो नाम प्रताप सिंह महाराज पर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, उनके नाम पर वो नाम पड़ा। लेकिन बाबा साहब का जब एडमिशन हुआ तब उस स्कूल का नाम था सातारा एलिमेंट्री स्कूल। और सबसे बड़ी जानकारी यह है कि बाबा साहब का एडमिशन हुआ 1900 में, 1900 में, और उससे 5 साल पहले 1885 में उनके बड़े भाई यानी मेरे सगे परदादा, इनका एडमिशन हुआ। और उनका एंट्री जो रजिस्टर होता है, स्कूल रजिस्टर होता है, उस स्कूल रजिस्टर में उनकी एंट्री है आनंदा रामजी अंबेडकर। तो इस तरह से ये नाम बाबा साहब से भी पहले बाबा साहब के पिताजी ने अपने बड़े बेटे आनंदराव अंबेडकर के, आनंदराव जी के नाम के आगे अंबेडकर लगाया। और एक सबूत मुझे लंदन में मिला।
लंदन में जब मैं फर्स्ट टाइम गया, तब हमारे अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन और कास्ट वॉच यूके के हमारे साथी है शेखर बोधकर जी। शेखर बोधकर जी और सतपाल मम्मन जी ने मुझे एक डॉक्यूमेंट बताया, राइटिंग स्पीचेस, जिसमें रामजी बाबा का उल्लेख ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में रामजी अंबेडकर के नाम से है। एक ब्रिटिशरों का लेटर है बाबा साहब के पिताजी के नाम पर, उसमें उनके नाम का उल्लेख किया गया है, रामजी अंबेडकर। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ी काल्पनिक बात बाबा साहब के जीवन से जोड़ दी गई है कि बाबा साहब को कोई ब्राह्मण गुरुजी था और उस गुरुजी ने बाबा साहब को अपना नाम दिया। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ये किसी ब्राह्मण ने नाम नहीं दिया, ये बाबा साहब के पिताजी की देन है। बाबा साहब के पिताजी का कर्तृत्व को हम मिटा रहे हैं और किसी काल्पनिक ब्राह्मण को वहां पर बिठा रहे हैं। ये बाबा साहब के पिताजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। बाबा साहब को किसी ब्राह्मण शिक्षक ने ट्रेन नहीं किया और किसी ब्राह्मण शिक्षक ने उनको दिशा नहीं दिखाई। ये दिशा बाबा साहब के पिता ने, रामजी अंबेडकर ने बाबा साहब को ये दिशा दिखाई है। और इसलिए ये जो देन है, ये बाबा साहब के पिताजी की है, किसी ब्राह्मण की नहीं है। आज भी ये गांव महाराष्ट्र में है, आप कभी भी जाकर वहां पर विजिट करके आ सकते हो। बल्कि जैसे ही बाबा साहब ने, रामजी बाबा ने सकपाल ये नाम खत्म कर दिया, वैसे ही उस गांव के लोगों ने भी सकपाल ये सरनेम छोड़ दिया और कितने सारे वहां के जो लोग हैं वो अपने पीछे अंबेडकर नाम लगाते हैं। अपने पीछे अंबेडकर नाम वो लगाते हैं क्योंकि बाबा साहब के पिताजी ने सकपाल ये सरनेम छोड़ दिया था। तो आज बहुत लोग ये नाम लगा रहे हैं और कई लोग ये स्कूल छोड़ने का ये प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है। ये बना 7 सितंबर 2022 की डेट है। देखिए आप, मेरे हाथ में है ये डेट, 7 सितंबर 2022 की ये डेट है।